बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास सेकंड ईयर। आज हम 7 क्वेश्चन के बाद 8 क्वेश्चंस पे आते हैं और 8 क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट आप अगर यहाँ से पढ़ें। प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। प्रूव द इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। एक्सरसाइज ही आपकी 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम ये कर रहे हैं। प्रूव द इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन में आपके पास है tan hyperbolic inverse of x is equal to 1/2 log of 1 plus x over 1 minus x। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसको हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है tan hyperbolic inverse of x। तो आप इसको यहाँ पे लेट करें। हमने इस tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स से हमने ये राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो मैं tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स को लेट कर लेता हूँ कि दिस इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन 1 का नाम दें। अब अगर यहाँ से आप देखें कि tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स इस तरफ जाएगा तो हाइपरबॉलिक इन फंक्शन बन जाएगा। ये इन्वर्स इसका इस तरफ आके ख़त्म हो जाएगा। तो x आपके पास यहाँ पे बचा है और ये tan इनवर्स का जो फंक्शन है हाइपरबॉलिक इनवर्स x इधर आके ये सिर्फ tan हाइपरबॉलिक y रह गया। तो वी नो डैट, आपने जो फार्मूला पढ़ा है, वी नो डैट tan हाइपरबॉलिक x का जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो क्या है, e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये फार्मूलाज आपको बताए गए थे, तो आप ये फार्मूलाज वहां से देख सकते हैं। तो आपको ये फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो लेकिन हमारे पास अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये tan हाइपरबॉलिक y आ रहा है। तो अगर tan हाइपरबॉलिक x हमारे पास इसमें एक्सपोनेंट में x आ रहा है, तो मैं अगर tan हाइपरबॉलिक y फाइंड करूं तो यहाँ x वेरिएबल की जगह आपके पास बन जाएगा e पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर x, सॉरी, क्योंकि x को हमने रिप्लेस करना है y में, तो यहाँ पे आपके पास y आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस वाई। अब tan हाइपरबॉलिक y अगर आप यहाँ से चेक करें, tan हाइपरबॉलिक y आपके पास है x के इक्वल। तो x इज इक्वल टू ई पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर y प्लस ई पावर माइनस वाई। तो यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई हम करते हैं। ये जो पावर माइनस वाई है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई पावर y माइनस 1 ओवर ई पावर पॉजिटिव वाई। क्योंकि देखें ये यहाँ पे जो पावर है ये नेगेटिव है। अगर आपने पढ़ा है कि अगर इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको 1 लगाते हैं ऊपर और ई की पावर y नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस वाई यहाँ पे पॉजिटिव वाई हो गया। और डिवाइडेड बाय सेम यहाँ भी आप ये स्टेप करें, ई पावर y प्लस 1 ओवर ई पावर y। तो अब आप ये करें कि यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लें, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें। मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, ई पावर y एलसीएम बनेगा, ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ई पावर y से जब मल्टीप्लाई होगा, बेस एक जैसे हैं, तो यहाँ पे जब बेस एक जैसे हों तो आप बेस को ऐसे ही लिखें, इनकी पावर्स ऐड कर दें, y प्लस वाई तो ई पावर 2y बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया ई पावर 2y और माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 जार 1। अगर आपको एलसीएम का दूसरा तरीका आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी आप ई पावर y एलसीएम लें, क्यों, तो यहाँ पे भी देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ई पावर 2y
और इसके नीचे 1 था, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो +1। यहाँ पे e पावर y से कैंसल और x इज इक्वल टू e⁻² माइनस 1 डिवाइडेड बाय e⁻² प्लस 1। तो स्टूडेंट हम ये क्यों कर रहे हैं सारा प्रोसेस, यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो इक्वेशन में हमने tan हाइपरबॉलिक्स को y के इक्वल कहा था, तो हम यहाँ से y की वैल्यू प्रूव करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे निकालना है, अब यहाँ से आप देखें ये जो फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है इसे x के साथ लाके इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻² प्लस 1 इज इक्वल टू e⁻² माइनस 1। x को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x e⁻² और x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x इज इक्वल टू e⁻² माइनस 1। तो यहाँ से आप देखें e की जो फंक्शंस हैं वो एक तरफ कलेक्ट करें, x e⁻² माइनस e⁻² इज इक्वल टू -1 माइनस x। इस x को मैं इस तरफ शिफ्ट कर गया हूँ। तो यहाँ से देखें आपके पास e⁻² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया आपके पास x माइनस 1, यहाँ से आप माइनस कॉमन लें तो ये 1 प्लस x बच गया। यहाँ से आप x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप x माइनस 1 को इसके नीचे लाएं, 1 प्लस x ओवर x माइनस 1। यहाँ से भी आप ये करें कि माइनस को कॉमन ले लें ताकि ऊपर वाले माइनस के साथ वो कैंसिल हो जाए, तो -1 प्लस x ओवर में यहाँ से जब माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 1 माइनस एक्स पे आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो e⁻² इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट हमने y की वैल्यू निकालनी है, y देखो पावर एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ऐसे एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल आ जाए तो हम उसका नेचर लॉग बोथ साइड्स पे लेते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ln ऑफ ln ऑन बोथ साइड्स। देखें e⁻² इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो इधर भी ln लें और इधर भी ln नेचर लॉग आपने ले लिया। तो यहाँ पे आपको पावर नेचर लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है, 2y इंटू लॉग ऑफ e इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो लॉग ऑफ e जो है लॉग नेचर लॉग e ये 1 होता है, तो 2y इंटू 1 इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपने देखें y आपने फाइंड करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके 1/2 हो जाएगा और नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे y को आप अगेन पुट करें जो आपने इक्वेशन 1 का कहा था, ये y जो है ना आपने किसके इक्वल लिया हुआ है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x फ्रॉम 1। तो 1 इक्वेशन पे आए जी, फ्रॉम 1 आपने y को जो इक्वल लिया था वो है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2। ये मैंने सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पुट की है ये वाली, बाकी आपके पास फंक्शन उसी तरह log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है, या इधर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने किया, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट जो है आपके पास क्या है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन है पिछले पार्ट फर्स्ट की तरह, वहां पे कॉट की बजाय tan था, यहाँ कॉट है, तो 1/2 नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लें जी, तो आपके पास है वो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। आप इसको यहाँ पे लेट कर लो, कॉट
हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से फिर उसी कॉट हाइपरबॉलिक को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, यहाँ पे आपके पास एक्स रह जाएगा इस साइड पे, तो कॉट हाइपरबॉलिक उस तरफ जाएगा तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा और वो कॉट हाइपरबॉलिक वाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉट हाइपरबॉलिक y की वैल्यू लगा दें। उसी तरह कॉट की जो वैल्यू होती है e पावर x की बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब y माइनस, सॉरी कॉट है तो ऊपर प्लस आएगा, तो e पावर माइनस वाई ओवर e पावर y माइनस e पावर माइनस वाई। क्योंकि ये मैं स्टेप एक बचाया है यहाँ पे, लेकिन आपको मैं ये लिख देता हूँ कि कॉट हाइपरबॉलिक x जो है आपके पास e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स, ये आपके पास फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले को हमने यहाँ पे वेरिएबल x के लिहाज से था तो एक्सपोनेंट में सब जगह x आया है, जबकि हम यहाँ पे कॉट, यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका वो y है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में हमने y ले लिया। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे जो पावर नेगेटिव है इसे उसी तरह पॉजिटिव करें, x इज इक्वल टू ई पावर y प्लस ई 1 ओवर ई पावर y डिवाइडेड बाय यहाँ भी e पावर y माइनस 1 ओवर e पावर y। तो ये y जो नेगेटिव पावर थी इसे मैंने इसका रेसिप्रोकल बनाया, ये मैंने पिछले पार्ट में आपको अलहदा से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने देखें e पावर नेगेटिव y को पॉजिटिव करना है तो 1 लिखें और e की पावर y नीचे ले आए। तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे उसी मेथड से, तो आप यहाँ पे इधर एलसीएम ले रहे हैं e पावर y। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मेथड ये बताया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ये वाला और इसके नीचे 1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये भी हो सकता है। या फिर ये है कि 1 को देखें e पावर y से डिवाइड करेंगे तो e पावर y, e पावर y, e पावर y से मल्टीप्लाई होगा तो e पावर 2y। या फिर यही वाला स्टेप देखें कि ये जो मैंने एरो बनाया है तो e पावर y, e पावर y से जब मल्टीप्लाई होगा e पावर 2y और ऊपर प्लस का साइन है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाय सेम स्टेप यहाँ पे भी करें, यहाँ पे भी आप एलसीएम लें e पावर y, यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई किया आपने e पावर y से मल्टीप्लाई हुआ e पावर 2y और इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो यहाँ पे बाकी स्टेप बचा तो x इज इक्वल टू ई पावर 2y प्लस 1 ओवर ई पावर 2y माइनस 1। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, x के साथ आके मल्टीप्लाई होगा ई पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई पावर 2y प्लस 1। तो x को यहाँ पे अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x ई पावर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2y प्लस 1। हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने अपने फंक्शन को y के इक्वल लेट किया था। तो x ई पावर 2y और माइनस ई पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो e पावर 2y आप यहाँ से कॉमन लें तो आपके पास बच जाता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखें ये x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप e पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1। तो इस 1 प्लस एक्स को भी आप ये स्टेप कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स को आप x प्लस 1 भी लिख सकते हैं ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पे भी देखें y जो है वो पावर में आ रहा है तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो e पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो यहाँ भी आपने नेचुरल लॉग लिया और इधर भी नेचुरल लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी के तहत जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है, तो ये एक्सपोनेंट को मैं लॉग के शुरू में ले आया तो यहाँ पे रह गया लॉग e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो नेचुरल लॉग ऑफ e आपको पता है कि रूल के मुताबिक ये होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e
आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास रह गया 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो यहाँ से हमने y फाइंड करना है, तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो यहाँ पे आप दोबारा y की वैल्यू जो है वो पुट करें। y आपके पास फंक्शन देखें आपने किसके इक्वल लेट किया था कि ये जो y है इसकी वैल्यू ये बनती है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स मैं y की जगह पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाता है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। हैंस प्रूव्ड। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आप लिख सकते हैं, या हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी को ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 की मैं अब स्टेटमेंट लिखता हूँ। पार्ट 3 में आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x। तो स्टूडेंट इसी में भी आप लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, आप यहाँ पे इसको लेट करें सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। ये आपके पास क्वेश्चन 1 भी बन गई। यहाँ से आप वही पहले दो क्वेश्चन के प्रोसीजर के तहत इस इनवर्स को पॉजिटिव करें, x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ y। तो यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू आपने, सीकेंट जो है आपके पास रेसिप्रोकल होता है कॉज x का, या यहाँ पे कॉस y कह लें, कॉस सॉरी हाइपरबोलिक में लेना है हमने ये फंक्शन, तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y के इक्वल होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक की y की अगर मैं वैल्यू लगाऊं तो e पावर यहाँ पे y माइनस ई पावर माइनस वाई सॉरी प्लस ओवर 2। ये कॉस का हाइपरबोलिक में हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसका सीकेंट हाइपरबोलिक बनाऊं, कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट हाइपरबोलिक y होता है, तो ये रेसिप्रोकल कर दें इसका, तो 2 ऊपर चला जाएगा और e पावर y प्लस ई पावर माइनस वाई। तो यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक y की जगह मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक की जगह आप ये लगा लें 2 ओवर ई पावर y प्लस ई पावर माइनस वाई। तो स्टूडेंट यहाँ भी अब आप क्या करोगे कि ये जो माइनस वाई है इसको आप पॉजिटिव वाई करो, यानी सॉरी ई की पावर माइनस वाई है तो इसे पॉजिटिव वाई करना है, ई पावर वाई, और इधर मैं 1 अपने पास से लगाता हूँ, 1 ओवर ई पावर वाई। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे इसका, तो x इज इक्वल टू 2 ओवर, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो e पावर y, ये देखें ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये e पावर 2y बना, प्लस और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1, तो e पावर y यहाँ से रेसिप्रोकल है, ये उलट के यहाँ पे 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 e पावर y ओवर e पावर 2y प्लस 1। तो स्टूडेंट इसमें ये होगा, अब आप इसको उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इंटू ई पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ई पावर y। ये पूरा फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा था, x के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने y की ही वैल्यू निकालनी है, x ई पावर 2y प्लस x 1 जार x इज इक्वल टू 2 ई पावर y। अब स्टूडेंट यहाँ से अब आपने एक नया कॉन्सेप्ट समझना है
कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि x e पावर 2y और ये वाली जो टर्म है मैं इधर ले आता हूं -2 e पावर y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि ये इक्वेशन मैंने ऊपर 1 का नाम दिया था, ये जी 1 का नाम दिया हुआ है, इसे मैं 2 का नाम देता हूँ। इस 2 इक्वेशन को अब आप क्या करो, यहाँ पे अगर आप देखें e की पावर y है, e की पावर -2y है। ये आप मैट्रिक में ये क्वेश्चन इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करके आए हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि e की पावर y जो है वो z के इक्वल है। लेट कर लिया मैंने कि e पावर y इज इक्वल टू z, तो यहाँ पे मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ, तो ये z स्क्वायर। तो e की पावर यहाँ पे देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2y इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो फ्रॉम 2 पे आए तो ये बन जाएगा आपके पास x e की पावर 2y है यहाँ पे 2 इक्वेशन में, तो वो किसके इक्वल है, z स्क्वायर -2 e की पावर y z के इक्वल है प्लस x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, इंटर में पढ़ के आए हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे देखें जी स्क्वायर है और जी की पावर 1 है, तो ये जी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से ए बी सी के कोफिशिएंट आप निकाल लें, तो ए का कोफिशिएंट आपके पास x है, बी का कोफिशिएंट आपके पास -2 है और सी का कोफिशिएंट आपके पास सी कांस्टेंट है, तो ये भी आपके पास x है। तो यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, आपके पास वेरिएबल इस वक्त z है, क्योंकि ये z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यूज आपने निकाली हैं तो यहाँ पुट कर दें, -b -2 हो जाएगा प्लस -b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू एक्स और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a था, सॉरी यहाँ पे 2 और a आपके पास x है। तो z आपके पास किसके इक्वल आ गया, 2 के प्लस माइनस के साथ, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो अब आप देखें कि -2 का स्क्वायर 4 -4x स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2x। तो स्टूडेंट यहाँ से आगे और सिंप्लीफिकेशन देखें, 2 प्लस माइनस यहाँ पे देखें आपके पास 4 जो है कॉमन आ रहा है, मैं अंदर कॉमन अगर लूँ तो ये बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। अब देखें यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट आपने सॉल्व किया तो ये 2 बन जाता है, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट आप अलहदा अगर करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व कर लेते हैं, वो स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं, तो बाकी क्या रह जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, z इज इक्वल टू 2 कॉमन आपने लिया तो क्या रह गया 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है इस तरह। अब z को आपने ऊपर यहाँ पे लेट किया था, z को आपने लेट किया था e की पावर y के इक्वल, तो z की जगह आप e की पावर y लगा दें, e की पावर y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। अब यहाँ पे ये होता है कि ये प्लस माइनस में दो वैल्यू आ रही हैं, चूंकि आपके पास e की पावर y जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो ये नेगेटिव को यहाँ से खत्म कर दें, e पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर हमें y की वैल्यू फाइंड करना है इस स्टेप में, तो y यहाँ पे पावर में आ रहा है तो मैं इसका नेचुरल लॉग ऑन दो साइड पे जनरल ले लेता हूँ,
नेचर लॉग इधर भी लिया, नेचर लॉग आपने इधर भी ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स। तो यहाँ पे पावर जो है आपको पता है कि लॉग के शुरू में आती है, y इंटू लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स। यहाँ पे फिर आप लॉग ऑफ ई को 1 कर दें, y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स। तो यहाँ तक हमने ये प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पे अगेन हम जो है y की वैल्यू पुट करते हैं। देखें y जो है सबसे ऊपर वाले स्टेप में आ जाए, तो यहाँ पे y को आपने क्या कहा था, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, y की जगह सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, ये किसके इक्वल आ गया, नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x, और यहाँ पे ब्रैकेट। तो यही आपने प्रूव करना था, आप बस यहाँ पे लिख दें हैंस प्रूव्ड। ये आप बेशक ऊपर अपनी बुक सामने रखें, तो ये देखें ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपने ये प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी। तो ये आपकी प्रूव होगी आइडेंटिटी। अब आप पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4, पार्ट 4 आपके पास जो है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ये हमने प्रूव करना है। मैं एक दफ़ा ज़रा स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या ये मैंने स्टेटमेंट सही लिखी है। तो यहाँ पे आपके पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस, बिल्कुल ठीक है जी स्टेटमेंट। इसको हमने उसी तरह प्रूव करना है। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स है, इसको मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसे कोसिकेंट को आप उस तरफ ले जाके इसका इन्वर्स खत्म करें, तो यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा, और कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स दूसरी तरफ जाके कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ y बन जाएगा। अब कोसिकेंट आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक का इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल, साइन हाइपरबोलिक y का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। अगर आप साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू निकालते हैं, वो होती है ई पावर, सॉरी यहाँ पे x की जगह मैं y लूंगा, ई पावर y माइनस ई पावर माइनस y ओवर 2। तो यहाँ पे साइन का अगर ये फॉर्मूला है, तो कोसिकेंट का जो फॉर्मूला बनेगा ये उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ई पावर y माइनस ई पावर माइनस y डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अब स्टेप्स वही करना है कि ई पावर माइनस वाई को आपने सॉल्व करना है कि आप इसे पॉजिटिव कैसे करोगे, ई पावर वाई माइनस 1 ओवर ई पावर वाई। ये माइनस का वाई था ये वाला, इसको मैंने पॉजिटिव कैसे किया, 1 ऊपर लिखा और ई पावर वाई नीचे ले आया हूँ। अब मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता हूँ, ऊपर आपके पास 2 है, और यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं ई पावर वाई। तो आप देखें यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ई पावर वाई, ई पावर वाई से तो ई पावर 2y माइनस, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 था, इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 जार 1, और ये ई पावर वाई उलट के ऊपर आ जाएगा, x इज इक्वल टू ई पावर वाई 2 के साथ ओवर ई पावर 2y माइनस 1। अब आप फिर आपने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी प्रोसीजर करना है। ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 ई की पावर y। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x ई पावर 2y
माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 ई पावर वाई। तो इस 2 ई पावर वाई को फिर इधर लाएं, एक्स ई पावर 2 वाई माइनस 2 ई पावर वाई, ये वाली फैक्टर में टर्म इधर लाया हूँ। उसके बाद माइनस एक्स है इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। कैसे बनेगी कि इसे हमने रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं यहाँ से लेट करता हूँ कि ई पावर 2 वाई, ई पावर वाई जो है आपके पास जी के इक्वल है। आप एक्स वाई को नहीं लेट कर सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल के तौर पे पहले यूज हो रहे हैं, तो जी के इक्वल लेंगे और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई पावर 2 वाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अब आप 2 में पुट कर दें यहाँ पे। अब आप ऊपर चेक कर लें कि क्या हमने किसी क्वेश्चन को 2 का नाम तो नहीं दिया। तो नहीं, ये तो पहला क्वेश्चन पे आ गए हम। यहाँ पे हमने किसी को 2 का नाम नहीं दिया, बल्कि इसे नाम दे लें आप 1, क्योंकि हमने इसे यूज करना है अभी। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया था, तो ठीक दिया है। तो यहाँ पे आ जाए ई पावर 2 वाई को, अब इसकी वैल्यू जी स्क्वायर पुट करते हैं फ्रॉम 2। तो देखें एक्स ई पावर 2 वाई जो है आपके पास जी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 ई पावर वाई जो है ना आपके पास ये जी बन जाएगा 2z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जी का जो फॉन्ट है, जो कैपिटल में ही लिखे उसे ताकि सेम रहे। तो ये देखें, ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जी में। जी की पावर 1 है, जी की पावर 2 है। उसकी मिसाल मैंने आपको पीछे फंक्शन दी थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। यहाँ पे एक्स की पावर 1 होती है, यहाँ 2 होती है। तो यहाँ देखें, यहाँ जी की पावर 1 है, यहाँ जी की पावर 2 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जी में। तो यहाँ से आप एबीसी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू माइनस 2 है और सी की वैल्यू माइनस एक्स है। ये तो यहाँ पे आप जी में, ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ये जी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस बी की वैल्यू आपके पास माइनस 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू एक्स है और सी की वैल्यू माइनस एक्स है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स है। माइनस और माइनस प्लस 2, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 4 है माइनस का, और ये माइनस का एक्स है। यहाँ पे माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2x। इधर आपके पास z चल रहा है, z आपके पास किसके इक्वल आ गया 2 प्लस माइनस, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। तो देखें यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट जो है, ये 4 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ से आप 2 को कॉमन लें, 2 जब आपने कॉमन लिया 1 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पे आप 2x को 2 को 2 से कैंसिल कर दें, z आपके पास आ जाता है 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x। अब यहाँ पे आप z देखें, अभी आपने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे आपने e पावर y को z के इक्वल लिया था। इसका मतलब मैं z की वैल्यू फिर पुट कर देता हूँ, वो e पावर y है। तो ये e पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x। अब जब हम e पावर y ले रहे हैं, तो e पावर y में आपने पढ़ा था कि e पावर y ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो स्टूडेंट, यहाँ से अब आप देखें कि e पावर y, तो ये आपने पहले पढ़ लिया। अब पावर वाई, पावर जो है
y जो है वो पावर में आ रहा है, तो हम इसका नेचर लॉग लेते हैं। e पावर y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो यहाँ पे देखें ये पावर जो है शुरू में आ जाएगी लॉग के, y इंटू लॉग ई इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x। तो लॉग ई जो है आपके पास वो 1 हो जाता है। ये लॉग ई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर x। तो स्टूडेंट वैसे तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हो जाता है, लेकिन हमने जो बुक के मुताबिक उसका आंसर निकालना है y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ, तो ये 1/x इसके साथ भी सेपरेट कर लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसके साथ भी x को अलहदा कर लें। तो y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1/x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो बुक के मुताबिक हमने आंसर निकालना, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये क्यों किया, नेचर लॉग ऑफ 1/x प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर रूट मैंने बना लिया यहाँ पे। ये भी इसका भी स्क्वायर रूट था, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो ये होल स्क्वायर रूट बना लिया। यहाँ पे इस स्क्वायर रूट को, इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर लें। y इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आया होगा। ये एक्स स्क्वायर इसके साथ भी और इसके साथ भी मैंने सेपरेट किया, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू 1/x और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ आप y की वैल्यू पुट कर दें। y आपने ऊपर जो लेट किया था, आपके पास जो फंक्शन था वो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और साथ लिख दें हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।